Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the spermatogenesis. So without wasting any time अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं. प्रोसेस ऐसा कि जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन हो, ठीक है. स्पर्म की प्रोडक्शन होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस. ये टेक्स प्लेस कहाँ होता है, मतलब ये प्रोसेस होता कहाँ पर है? कहाँ पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और लोब्यूल्स कहाँ हैं और एपिडिडाइमस, वाज डिफरेंस, सारी हमने डक्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है. आप लोग जो है वो सारे फेमिलियर होंगे इन वर्ड से कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होती हैं. तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है. ये फाउंड विद इन द टेस्टिस. अब टेस्टिस के अंदर ही एक हमारे पास पोर्शन होता है सेमिनिफेरस, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, ठीक है. चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं. हमारा प्रोसेस की क्या है कि जर्नी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? जर्म सेल से. अब जर्म सेल्स कौन से वाले? जो कि अनडिफरेंशिएटेड हैं, ठीक है. एक तो होता है डिफरेंशिएटेड जिसके अंदर डिफरेंस हो जाए कि ये सेल ये वाले हैं, हार्ट के हैं, ये वाले लंग्स के हैं, ये वाले हमारे किडनीज़ के सेल हैं. तो ये वाले जो जर्म सेल हैं ये अनडिफरेंशिएटेड है. अभी इनको पता नहीं है कि किसके अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होने वाले हैं, तो इसलिए हम इनके आगे लगा रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड. तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है. जर्म सेल तो हैं लेकिन अनडिफरेंशिएटेड हैं. तो अब ये जो है वो इस तरह के सेल्स को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि हमारे पास है 2n. 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड. तो डिप्लॉयड तो है लेकिन आप लोग को पता होगा डिप्लॉयड मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर जिसके अंदर जो है वो कंप्लीट हो, उसे हम जो है वो 2n कहते हैं. और जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स नंबर है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. और पेयर की मैं बात करूँ तो 26 पेयर होते हैं. तो दीज सेल्स अंडरगो माइटोसिस. अब ये जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ये एक से ज़्यादा सेल को बोल रहे हैं. अगर मैं एक की बात करूँगी तो स्पर्मेटोगोनियम. अब ये माइटोसिस करेगा. माइटोसिस के नतीजे में आप सबको पता होगा बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं. लिखा हुआ है ना आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. इसके अंदर ना तो किसी क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज होगा, ना तो जो है वो उसकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आइडेंटिकल होंगे, ठीक. स्पर्मेटोगोनिया जो है हमारे पास, जिसको हम 2n कह रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर होंगे अब हार्मोनल सिग्नल से कुछ हार्मोन्स आएंगे, उनसे जो है वो चेंजेस आएंगी. फिर ये किस में चेंज हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है. और वो भी 2n होगा. मतलब याद रखिएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n होते हैं. ड्यूरिंग दिस फेज ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो डीएनए रेप्लिकेशन. अब वो डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, ठीक है. सिर्फ अपना डीएनए का जो कंटेंट है उसको डबल कर रहे हैं, रिजल्टिंग इन 2 आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिखेंगे? 2 सेट्स दिखेंगे, ठीक है. अब इमेज में थोड़ा देखेंगे तो आपको क्लियर जी. ये आप लोगों की बुक की पिक्चर है, ये हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं. इससे जो है ये हमारे पास बने हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है. प्राइमरी, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड दूसरा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीएनए की रेप्लिकेशन होगी. तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैं, ओके. तो अब जो है वो अपने टेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी. तो अब हम पहुँच चुके हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक. अब जो है यहाँ पर आ गया मियोसिस का जो है वो प्रोसेस शुरू होगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हमारे पास मौजूद थे वो चेंज हो जाएंगे हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में. अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ n लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो हमारे पास क्या हो गए हैं? हाफ हो चुके हैं. अच्छा, मियोसिस 1 जो है वो रिड्यूस करता है क्रोमोसोम्स के नंबर बाय हाफ, यानी कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस हो जाएगा. कितना हो जाएगा? हाफ. मतलब पहले 46 होंगे तो अब हो जाएंगे 26. इंश्योरिंग जेनेटिकल डाइवर्सिटी इन द रिजल्टिंग स्पर्म सेल. अब ये जो हमारे पास रिजल्टिंग स्पर्म सेल आया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, इस लेवल पर या इस फेज़ के अंदर जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. इस इमेज में देख लो कि हमने यहाँ पढ़ा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से इससे हमारे पास 2 फॉर्म्ड हो गए. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एक की बात कर रहे हैं, एक से पूरी चेन शो कर रहे हैं, दूसरे की एक अपनी अलग चेन होगी, ठीक है. तो अभी हम सिर्फ एक को देख रहे हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि हैप्लॉइड है ये 2 फॉर्म्ड हो गए. यानी 20, अगर इसके पास 46 थे तो 26 क्रोमोसोम्स यहाँ आ गए हैं और 26 यहाँ आ गए हैं.
तो मियोसिस टू, अगर आप लोग को मैं बताऊं कि मियोसिस टू सिंपल जो है वो माइटोसिस होती है, ठीक है, एग्जैक्ट माइटोसिस होती है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है फर्दर रिड्यूस नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास एग्जैक्ट होता है वही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मियोसिस टू जो है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगी। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक तो हो गई मियोसिस वन। तो मियोसिस टू इधर से स्टार्ट होगी, ये वाले फेज में मियोसिस टू हमारे पास होगी। तो मियोसिस टू में एग्जैक्ट कॉपीज आएंगी। अगर यहाँ 26 मैंने बताया कि 26 यहाँ है, 26 यहाँ है, तो यही 26 इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। ओके, और इसके 26 इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यहाँ पर क्लियर करके रखना है अपना। तो अब चल रहे हैं मियोसिस टू को देखने के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि अब हैप्लॉइड है, यानी कि इसका क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो हाफ हो चुका है। इसके नतीजे में हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, जिसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के नतीजे में हमारे पास स्पर्मेटिड्स बनेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स, तो इसको आप लोग देख लो कि 4 ही बने हैं हमारे पास। ठीक है, इसको हम क्या नेम देते हैं, स्पर्मेटिड्स। ओके, तो ईच स्पर्मेटिड्स कंटेन करता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो चुका है, किसके मुकाबले में, ओरिजिनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओरिजिनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पर 46 थे ना, यहीं से ही तो यहाँ पर स्टार्ट हुई है हाफ होना क्रोमोसोम्स के नंबर। तो मियोसिस वन यहीं से स्टार्ट हुई है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर हमारे पास कितने हो गए हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास स्पर्मेटिड्स जो है अभी और इसके अंदर फर्दर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, जिसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके नतीजे में थोड़ा मेच्योर हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ये फुली मेच्योर नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, इसके प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रीशेप होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और एक्रोसोम्स की प्रोडक्शन होती है। एक्रोसोम्स हमारे पास क्या है कि जहाँ पर इंजाइम्स मौजूद होते हैं, फर्टिलाइजेशन के अंदर जो इंजाइम ज़रूरी होते हैं वो यहाँ बनते हैं। एज आप अज्यूम कर लें ये हेड है। ठीक है, और यहाँ पर टेल की, यानी कि फ्लैजिलम, मतलब जो स्पर्म के अंदर टेल होती है, वो भी जो है वो इसी प्रोसेस के नतीजे में बनती है, स्पर्मियोजेनेसिस के नतीजे में। जाहिर सी बात है, फ्लैजिलम या टेल का काम क्या हमारे पास होता है कि इसको स्पर्म को मोटाइल बनाना। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास स्पर्म जो है वो डेवलप हो चुका है, उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो अभी भी ये स्पर्म फुली मैच्योर नहीं है, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि मैच्योर स्पर्म कहाँ होता है, एपिडिडाइमस के अंदर होता है। आई होप आपको याद होगा, अच्छे से मैंने अंडरस्टैंड करवाया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये जो स्पर्मेटोजोआ हैं, आप ये कहाँ पर बने थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में आ जाएंगे, फ्लूइड होता है वहाँ आ जाएंगे। वहाँ से ये ट्रैवल करते हुए कहाँ आ जाएंगे, एपिडाइमस में आ जाएंगे। एपिडाइमस में क्या हो जाएंगे, फुली मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके पास क्या एबिलिटी होगी, एबिलिटी टू स्विम। ओके, सो यहाँ पर मेरी वीडियो जो है वो एंड होती है। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब पर आपको ये जो है हेड एक्रोसोम दिख रहा है, जिसको मैं हेड का नाम दे रही थी। ठीक है, ये एक्रोसोम है, ये हमारे पास मिडल पीस है, ये हमारे पास टेल पीस है, और ये हमारे पास एंड पीस आ गया है। तो यहाँ तक मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।